मेरा एक चैनल है फेसलेस कंटेंट का। उसमें 1 वीक के अंदर मैंने 4 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट किया है। एंड इस चैनल पे फिर क्यों नहीं हो पा रहा है, वो मुझे तब तक पता नहीं था कि इस पे कैसे काम करता है। एंड बेसिकली सच बताऊं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हुआ। बट फिर ओवर द टाइम मैंने जब बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत अच्छे से रिसर्च की, देन आई रियलाइज़ कि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, बट क्या है जो स्ट्रेटजिकली काम करता है। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में ये पूरा का पूरा जो अभी तक था वो इंट्रो था। अब हम मेन बॉडी पे जा रहे हैं, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप इंडेक्स बनवा दो इस वीडियो का। इंडेक्स में सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग का अच्छे से जाके और एक बार चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट मतलब कि स्क्रिप्ट राइटिंग में फर्स्ट जो चीज़ होती है, लोग सीधा सिखा देते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करें, ना ये बताते हैं कि कैसे करते हैं इंडेक्सिंग, मतलब कि हमें इस वीडियो में क्या क्या करना है। तो बेसिकली हमें करनी होती है इंडेक्स, यानी किन किन चीज़ों पे बात करनी है। तो मेनली जो एक स्टैंडर्ड इंडेक्स दिखाई देता है, तो इंट्रो एंड मेन बॉडी, यानी कि मेन बॉडी में जो प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन होंगे वो, एंड थर्ड आता है आउटड्रो का कोई उतना रेलेवेंस नहीं है। मेन है, जैसे कि इस वीडियो को आप देख रहे हो ताकि आप जान पाओ कि 400 आवर्स का वॉच टाइम कैसे आपको गेन करना है। तो देखिए, अब पहले तो मैं समझाती हूँ। 4 आवर वॉच टाइम, आप सीधा जाओगे और एक पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप छोटा छोटा सा हिस्सा करोगे ना, तो बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ दोगे। अब कोई भी जब बड़ा टास्क रखना होता है तो उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 आवर वॉच टाइम, भैया बहुत कठिन है रे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जस्ट 2,40,000 मिनट्स, तो आपको थोड़ा इजी लगे कि अब एक इंसान अगर 1 मिनट एक वीडियो को देख रहा है, तो हमें अगर 2.5 लाख व्यूज़ आ गए तो हमारा काम हो जाएगा। अब 2.5 लाख व्यूज़ आते कहाँ से, क्या मतलब कि पेड़ पे लगे हुए होते हैं क्या? नहीं, बट स्टेप बाय स्टेप उनको 2 स्टेप फॉर्मूला से हम क्रैक करेंगे। तो बेसिकली जो कोई नहीं बताएगा वो मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे और लोगों ने एग्जैक्टली सेम चीज़ बताई हुई है, बट यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। अभी YT डिकोडिंग पे मैंने एक वीडियो बनाया था, जाके चेकआउट करना। उस पे जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है, एंड दूसरा जाना और सेम एवरग्रीन निचेज में, मतलब कि एवरग्रीन जो टॉपिक्स हैं उन पे मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो उसमें जो प्लेलिस्ट पे व्यूज़ आते हैं वो मुझे सबसे हाई होते हैं, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए होता है, सब क्रम से चाहिए होता है, ऑर्गेनाइज्ड चाहिए होता है। तो मुझे रिटर्निंग व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जब मैं एनालिटिक्स में जाके बहुत ज़्यादा का, तो मुझे अब ऐसा है कि 2-4 हज़ार तो मेरे पूरे व्यूज़ ही है अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हाँ, एक शेड्यूल जब करूँगी मुझे नहीं पता तब तक कितने हो जाएंगे, बट अभी 2-3 हज़ार तो व्यूज़ ही आते हैं। लेकिन उनमें भी अगर मुझे देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा कैसे आते हैं, तो वो प्लेलिस्ट से आते हैं। सो समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंस है प्लेलिस्ट की। अब हमें बात करनी है स्क्रिप्ट की, तो उसमें हुक होना ही चाहिए। लेकिन आपको हुक क्रिएट करना नहीं आता है। हुक क्रिएट कितनी तरीके से कर सकते हैं, अगेन स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियो देखेंगे। इंट्रो कैसे लिखते हैं, इंट्रो में भी हुक कैसे क्रिएट करते हैं, हुक क्रिएट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है। मेन बॉडी कैसे बनना आते हैं, उनमें क्या क्या हम डिलीवर करते हैं, जो हम प्रॉमिस हुक में कहा होता है वो डिलीवर कैसे कर देते हैं बीच बीच में, एंड ऑडियंस को इंगेज कैसे रखते हैं साथ में, तो वो भी उसमें बताया गया है। एंड आउटरो कैसे बनाते हैं, आउटरो मेरा उच्चारण काफ़ी बुरा है ना। सो बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं कि एक अच्छा वॉच टाइम गेन कैसे करें हम। तो उसके लिए देखो, हमें एवरेज ड्यूरेशन पे काम करना पड़ेगा कि लोग हमारी पूरी वीडियो देखें। अब ऐसा क्या ही प्रोवाइड करा रही हूँ कि देखिए, 3 तरीके से आप एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। तो आपकी स्क्रिप्ट दमदार धमाकेदार होनी चाहिए, फिर दूसरा एडिटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तीसरा जो है वो होने चाहिए क्वालिटी कंटेंट। अब मेरी वीडियो
ये स्क्रिप्टेड वीडियो है बट प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ स्क्रिप्ट है मेरे पास में है। यहाँ पे मुझे कोई नहीं होता, ये अनफिल्टर्ड अनस्क्रिप्टेड वीडियोस होती हैं ज़्यादातर टाइम्स। हाँ मुझे ओवरऑल पता होता है कि मुझे कैसे क्या बोलना है। दूसरा जो चीज़ होती है एडिटिंग, तो वो एडिटिंग तो आपको दिख ही रही है कि बिल्कुल है ही नहीं मेरी वीडियोज़ में। फिर भी जो लोगों के वीडियोज़ में 0 व्यूज़ रहते हैं, मेरे वीडियोज़ 50 व्यूज़ तो क्रैक कर ही लेते हैं। एंड मेरे वीडियोज़ 500 तक भी चले जाते हैं, वो भी विदाउट एडिटिंग। तो डोंट एडिट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एडिट, क्योंकि इतनी एडिटिंग लोग भर भर के कर चुके हैं कि अब उन्हें कुछ नॉर्मल दिख जाए तब भी वो अब नॉर्मल लगता है ना। तो अगर आप बांध सकते हैं अपने शब्दों से, मैं इस चैनल पे एडिटिंग मतलब करूँगी ना के बराबर, बहुत कम एडिटिंग करूँगी। जो दूसरे चैनल से एडिटिंग करूँगी, एडिटिंग इधर सिखाऊँगी भी दूसरे चैनल्स के लिए जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँगी। बट मैं यहाँ पे एडिटिंग के लिए नहीं हूँ कि मेरे हर एक वीडियो में एडिटिंग हो, नहीं मेरे से ना हो पाएगा। फिर थर्ड आता है कंटेंट क्वालिटी। अब कंटेंट क्वालिटी को 2 तरीके से, एक तो आप ट्रेंड फाइंड करें, तो ट्रेंड फाइंड करता है जैसे कि अभी नेपाल का जो चल रहा था वो, अभी करंट में क्या कुछ चल रहा होगा वो, तो कुछ ना कुछ आता रहता है। और अगर आप एजुकेशनल निच में हैं तो आप उस पर कंटेंट आराम से बना सकते हो, रिएक्शन वीडियो बनाते हो तो वो भी आराम से बना सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है। बट अगर आप ऐसे जैसे कि मेरा ये निच है हाउ टू ग्रो ये सब, तो यहाँ पे ट्रेंडिंग जैकिंग कहते हैं, ट्रेंड जैक, यानी कि अपने जो फील्ड है निच है इसमें 8-10 क्रिएटर हैं। जैसे कि मेरे फेवरेट में बता देती हूँ, एक तो एल्ग्रो है, उसकी वॉइस मुझे पसंद है, मतलब कि कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन अच्छा लगता है। ट्यूब सेंसेई का जो नॉलेज है वो भी अच्छा है, एंड सेकंड एडिटिंग तो है ही ठीक। एल्ग्रो के अलावा इसके बाद में वाईटी डिकोडिंग के जो नॉलेज है वो भी अच्छा है। बट हाँ, तो ये सब चैनल्स हैं। अब इनमें जो इनकी टॉप पॉपुलर वीडियोस होंगी ना, मैं वो उठाऊंगी और उन पे वीडियोस बनाऊंगी। ये हो जाता है कि कॉम्पिटिटर एनालाइज के बाद में वीडियोस बनाना। बट ट्रेंड चेकिंग में क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे मैं थंबनेल में दिखाई दूंगी, यहाँ वाईटी डिकोडिंग दिखाई देंगे, तो इससे क्या होता है कि आपने अपने निच के 20 वीडियोस आप ऐसे बना लीजिए जो आपके निच में काम कर रहे हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में जाके और टैग कर दीजिए, उनके रिगार्डिंग वीडियोस लिख दीजिए, उनके चैनल का नाम लिख दीजिए। तो यूट्यूब को एक पर्टिकुलर ऑडियंस का पता होगा कि किस तरीके के ऑडियंस को आपका वीडियो दिखाना है। यानी कि वाईटी डिकोडिंग की जो मतलब डिकोडिंग वाईटी की जो ऑडियंस होगी उसको मेरा वीडियो शो होगा, उसको मेरा वीडियो शो होगा, तो अच्छा यूट्यूब में पता चलेगा कि ये इस पर्टिकुलर निच पे काम कर रही है, तो इसका वीडियो इनको भेजना चाहिए। तो ये आप कीजिए। और मेरी एक प्लेलिस्ट ही है जिसमें मैंने, और मतलब मेरा तो आगे ये भी मतलब कि वो है, क्या कहते हैं, प्लान कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगी। सॉरी, किसी ने मुझे कहा था तुम अपने बाल मत संभाला करो, बाल संभालो, फिर तो वो ध्यान नहीं रहता है, इसलिए वो हाथ चले जाते हैं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपका टाइम वेस्ट करने का, बट हो जाता है कभी कभी, सॉरी। ध्यान नहीं रहता है, क्यों नर्वस हो जाती हूँ, तो इसको एडिट कर देना चाहिए, राइट। बट एडिट मुझे करना ही नहीं है वीडियोस को, मैं सीधा ही बैठती हूँ और सीधा ही वीडियो बना के और डाल देती हूँ। तो अपन बात कर रहे थे ट्रेंड चेकिंग की, तो मैं क्या करूँगी, फेसलेस के जो 5-10 कंटेंट क्रिएटर हैं और जो फेस कैम वाले, जैसे मनोज दे हो गया, क्योंकि मैं दोनों ही कैटेगरीज़ में खेल रही हूँ ना। मेरे कुछ चैनल्स हैं जो फेसलेस हैं, अच्छा खासा उन पर मुझे रीच मिला है, मतलब कि अच्छा हुआ है उनमें। और दूसरे जो हैं चैनल्स वो हैं फेस कैम वाले, तो यही चैनल हो गया, और 2-3 चैनल हैं जिसमें फेस कैम वाला, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल और बुक समरी एंड ए टैग वाला, ये 4। क्योंकि मैं खुद ऐसा कंटेंट कंज्यूम करती हूँ ना, तो मेरे लिए इजी है ऐसा कंटेंट डालना, और ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि आप कैसे हैं, इजी हो जाता है। अब इसके बाद में कई लोग कहते हैं कोलैबोरेशन करना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। आप बहुत छोटे क्रिएटर हैं तो आप अपनी दम पे कुछ करके दिखाइए, मतलब कि फिर आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे ना। और दूसरा कि गिव अवे, मेरे से ना हो पाएगा गिव अवे,
हाँ, एक चीज़ है कि आपके पास पैसे हैं तो आप गिव वे दे दीजिए, बट वो रियल ऑडियंस होगी इसका क्या गारंटी है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। अब हम कैसे यूज करेंगे, तो जैसे मैं अपना प्लान बता देती हूँ। मुझे 30 वीडियोज़ बनानी है, 30 टॉप कंटेंट की रेस। और देखो ध्रुव राठी भी एक यूट्यूबर ही है, तो हाउ टू मेक वीडियोस लाइक ध्रुव राठी, सौरभ जोशी जैसे ब्लॉग कैसे बनाएं। एंड तो उसमें क्या होगा कि मैं 2 तरीके से टारगेट करूँगी। एक अदर सारे निच में जो भी लोग हैं उन सबको उठा लूँगी, सबको उठाया, उनकी तरह वीडियोस कैसे बनाते हैं, उनका चैनल कैसे ग्रो हुआ, उन चैनल का एनालाइज दे देना। तो जब उनकी ऑडियंस मुझे देखेगी और वो अगर वीडियोस बनाना चाहते हैं फिर उन्हीं पर्टिकुलर पर्सन की तरह, तो वो मेरे चैनल को प्रॉपरली देखेंगे कि अच्छा चैनल कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे डिज़ाइन करते हैं, व्हाटएवर जितना भी सब चीज़ें होती हैं। और उसके लिए एक बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स होगा प्लेलिस्ट के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, एंड पेड कोर्स होगा जिसमें मैं सपोर्ट सिस्टम दूंगी। तो मेरे पास में मतलब कि पेड और जो अगर वो फ्री वाला कोर्स भी देखेंगे यूट्यूब पर तो उसमें जो वैल्यू होगी उसकी वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे प्रति लॉयल हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो कंटेंट दूंगी वो बहुत ही ऑथेंटिक और रियल होगा, जिससे उन सामने वाले की हेल्प हो रही होगी। अब देखो ये मेरा प्लान है ना, ऐसे ही आपको वीडियो देखते देखते अपने लिए प्लान बनाना होता है। वीडियो में पूरा खोना नहीं होता है, वीडियो को देखना है, पॉज करना है, अपना ब्रेन यूज करना है। क्योंकि देखिए इतने सारे लोगों से कनेक्ट होगी, अगर 100 लोगों से भी लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो 100 लोगों के प्रॉब्लम्स, 100 लोगों के निचेस, 100 लोगों के निच के भी, सब निच के भी टॉपिक्स आई डोंट नो। तो मैं अभी अपना एग्जांपल बता रही हूँ, तो आपको पॉज करना है, आपको सोचना है अच्छा मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। हर एक कंटेंट क्रिएटर, हर एक यूट्यूब वीडियोज़ में ऐसा हुआ है। आचार्य प्रशांत को उठा लीजिए, इतने बड़े स्पिरिचुअल टीचर हैं, वो किन के बारे में बोलते हैं, भागवत गीता के बारे में बोलते हैं। भागवत गीता एक उस निच में, स्पिरिचुअल निच में सबसे प्राइम बुक में से एक काउंट की जाती है। वैसे ही जो मतलब कि वेदांत दर्शन है, यानी कि उपनिषद हैं, कठोपनिषद, छांदोग उपनिषद और फलानिका। अब जैसे मेरा जो स्पिरिचुअल नॉलेज है मैं वो आपको नहीं देना चाहती हूँ। या कैरी मिनाटी को उठा लीजिए, वो क्या कर रहा है इंसान, जो उससे भी आगे के लोग हैं उन पर रिएक्ट कर देना कुछ भी। या ध्रुव राठी हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं दूसरे पे। तो आपको क्या करना है, ये जो ट्रेंड जैकिंग है ये यूज करनी है। 20 ऐसे लोग जो आपकी कैटेगरी के हों उनको उठाओ, उनके टॉप वीडियोस को वीडियो बनाओ, ये तो है ही, साथ में आप उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने देखा है कि मेरे निच में जैसे कि ये सब लोग हैं तो इनकी सीधी वीडियो बना दूं कि ये कैसे गिरोह हुए, ये तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाई है। फिर मैं क्या नहीं कह सकती हूँ कि इस चैनल में अभी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ग्रो, मतलब कि और जितना इसमें पोटेंशियल है उतना ग्रो नहीं हो पा रहा, एंड उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो अगर वो वीडियो सच में हेल्पफुल हुई, मेरा जो एनालाइज एज अ व्यूवर या एज अ ऑडियंस, तो और वो बड़े क्रिएटर को पसंद आया, सो उसको भी और आम ऑडियंस दोनों को ही ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जब हम एक लेवल तक पहुंच जाते हैं वहाँ पे हमारी ग्रोथ रुक सी जाती है एंड हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। सो ये चीज़ें हो गई। तो आपको मैंने क्या बताया था, इंट्रो बताया था, मेन बॉडी में मैंने क्या बताया कि कैसे कैसे कर सकते हैं, एंड प्लान भी बता दिया। अब आउट्रो तो इस वीडियो का बस इतना ही है कि एक वीडियो से समझ में नहीं आएगा, आप जाके पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट करो। यूट्यूब ऑटोमेशन के नाम से भी है, यूट्यूब बिगिनर टू एडवांस लेवल का, बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स भी है। एक एक चीज़ देखो, मैंने 5 साल बर्बाद किए और जब मैंने फिर से स्टार्ट किया कि एक एक छोटी चीज़ को ध्यान से देख के करना है, तो अलग ही मैं पूरी चेंज हो गई थी। तो आप वो गलती 5 साल में ना करके अपने पहले 5 घंटे में, क्योंकि 10 घंटे का अगर कोर्स है तो वो 2x की स्पीड में आपको 5 घंटे लगेंगे, बट वो प्रोसेस करने में नॉलेज आपको 5 दिन या 5 महीने या 50 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कंसिस्टेंसी के साथ में, किस माइंडसेट के साथ में उस कंटेंट को देख रहे थे। कंटेंट ऐसा है कि आपको हर एक चीज़ पता है, फिर भी एक बार ओवरऑल देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती है। मैंने पूरा कोर्स बनाया है, आप जाके देखेंगे तो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है।
आपको कैसा लगा वीडियो एक बार बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बुरा भी कमेंट कर सकते हैं कि इंसान ने कहा कि जैसा तुम कंटेंट बना रही हो ना, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा वीडियोज़ बनाओगे ना तो कितने ही वीडियोज़ बना लोगे, ग्रो नहीं होंगे। जबकि सच्चाई ये है कि वो वीडियो न्यू ही है, उस पर 30 व्यूज़ हैं, उनमें से 30 व्यूज़ में से भी 5 या 4 लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है। आप सोच रहे हो कि उस पर इंगेजमेंट कितना आई, बट मैंने उनको कहा ओके थैंक यू। सो आपको आना चाहिए यूज़ करना, एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए।